हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में मैं आपके सामने वर्ब की क्लास हर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने वन बाय वन ला रहा हूँ, जिसमें अभी तक लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ, नीड एंड डेयर आपका हाई लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या फिर अपने लिस्ट में चले जाइए। सिंपल, अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो आप उसको पहले अटेंड करिए, ताकि आज क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। वैसे माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास जो है आपका वो टोटली बेस्ड ऑन द मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तब भी यहाँ पे आप जज करने के लिए कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ से मैंने कसम खा रखा है माय डियर स्टूडेंट की इंग्लिश का जो डर है ग्रामर का ना, वो मेरे हर एक जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, जो उनको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि उनको कहीं से भी जो प्रॉब्लम लाता है उनके कॉन्सेप्ट में, यहाँ सब के सब में धुआं धुआं करने वाला हो। बस आपको यकीन, एक बार मेरे ऊपर विश्वास तो करना पड़ेगा मेरे भाई। और यह कहीं यही नहीं, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आपका एग्जाम होता है, आप वहां से प्रीवियस ईयर से मैच करिए, बोर्ड के बच्चे हैं आप वहां से मिलाइए। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आया होगा तो फिर बताइएगा। यहाँ से जुड़े रहिएगा, 3 से 4 मिनट 5 मिनट। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसमें माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो मॉडल, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा, उसके बाद आपको चीजें आसान हो जाएंगी। जितने भी आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, एक बार कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे इसके यूज पे, ठीक है, वन बाय वन। हर दिन हम लोग एक एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एरर डिडक्शन सॉल्व करेंगे कैसे आता है। यही नहीं, आपके प्रीवियस ईयर जो एसएससी में पूछा हुआ है, मैं वो आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा। आप देखिएगा कितना आपको मजा आने वाला है। यहाँ पे जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट, वहां पे आपका कैन होता है, कुड होता है, आपका मे होता है, एंड माइट होता है। आप लिखते रहिए भी, अगर साथ साथ अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप समझिए बाद में क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, वो बेटर होता है। विल होता है, कुड होता है, आपका सेल होता है, आपका शुड होता है, मस्ट होता है, ठीक है, और आपका होता है ऑट टू, आपका होता है ऑट टू, ठीक है। ये आपके जो माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, यहाँ पे आपका विल हो गया, वुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, ऑट टू हो गया। ये आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, जिसमें माय डियर स्टूडेंट आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है वह एज आपका क्या होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यूज होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और जैसे ही आपको पता चला कि एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये यूज होता है, और माय डियर स्टूडेंट एक चीज आप हमेशा अपने माइंड में लॉक करेंगे कि जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है वो अपने साथ क्या करता है, वो अपने साथ बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अपने साथ लेता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ, ठीक। और यहाँ पे एक मैं चीज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आप नंबर देख रहे हैं ना, यहाँ पे नंबर 1 आपका है क्या, यूज ऑफ कैन। क्या है, यूज ऑफ कैन। अब वन बाय वन माय डियर स्टूडेंट हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब में जो यूज ऑफ कैन है, कैन की टोटल यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, यानी कह सकते हैं कि कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे हम उसको यूज करेंगे, कैसे इसको फिल इन द ब्लैंक बन सकते हैं, कहाँ से एरर आएगा, ये सब डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन आज की क्लास पूरी थ्योरी बेस्ड रहेगी आपको, यानी कि टोटल में यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और मजा आने वाला है आपको माय डियर स्टूडेंट। आप खुद कहेंगे कि वाह सर इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले यहाँ माय स्टूडेंट देखिए, जो यहाँ पे बात की गई है यूज ऑफ कैन की, तो यूज ऑफ जो कैन है माय स्टूडेंट, आप रूल्स नंबर फर्स्ट लिखेंगे इस तरह से, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। रूल्स नंबर आपका क्या रहेगा, रूल नंबर आपका फर्स्ट क्या कहता है कि यूज ऑफ कैन, आप साथ साथ में नोट बना लेंगे तो वो बेटर है आपके लिए। यूज ऑफ कैन, कैन का जो यूज करते हैं हमारे स्टूडेंट, वो किसके लिए करते हैं, हम पावर के लिए करते हैं, पावर के लिए करते हैं, एबिलिटी के लिए करते हैं, एंड कैपेसिटी के लिए करते हैं। कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेसेस, यानी कि व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी कि यूज ऑफ जो कैन है वो पावर, पावर का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आपका शक्ति, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी जानते रहेंगे। स्ट्रेंथ, शक्ति को शो करने के लिए, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एंड कैपेसिटी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट आपका क्षमता। क्या होता है, क्षमता होता है। आप इनका यूज क्या करते हो, कैन का यूज जब आप क्या करते हो, पावर के लिए करते हो, एबिलिटी के लिए करते हो, कैपेसिटी के लिए आप क्या करते हो, जब कोई भी सेंटेंस आपको एक्सप्रेस करनी है तो आप वहां पे कैन का यूज करोगे।
अगर एग्जाम्पल की बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही कैन लिफ्ट द चेयर। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो चेयर को उठा सकता है। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट इसकी क्या शो हो रही है, यहाँ पे इसका क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका पावर शो कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कैसे आपको यूज करना है। ही कैन लिफ्ट द चेयर, जहां पे पावर की बात आएगी, जहां पे स्ट्रेंथ की बात आएगी, जहां पे आपको सेंटेंस में लगेगा कि यहाँ पे पावर की बात की जा रही है, वहां पे आप कैन फिल इन द ब्लैंक कर देंगे। अभी एकेडमिक लेवल की बातें चल रही हैं और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी ये बातें हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा। अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत चीज आपको इसमें सीखना है, बस ध्यान से देखते रहिए। जैसे मैं बोलूं यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। तुम क्या कर सकते हो, तुम स्विम कर सकते हो अक्रॉस, तुम रिवर को तैर के क्या कर सकते हो, पार कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारी क्या दिखा रही है माय स्टूडेंट, आपकी योग्यता दिखा रही है। एंड सी, एक और एग्जांपल लीजिए, सी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। वो क्या कर सकती है, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। ये इसकी क्या है, ये इसकी एबिलिटी है, ये इसकी योग्यता है, या फिर आप कह सकते हो कैपेसिटी है, क्षमता है। ठीक है, दोनों आप कह सकते हो माय स्टूडेंट। वैसे में यहाँ पे एबिलिटी और आपका कैपेसिटी, यहाँ पे दोनों चीज है कि वो क्या कर सकती है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे भी इसकी क्या है, ये कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है कि वो क्या कर सकती है, वो रिवर को तुम क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, पार कर सकते हो, तैर कर। ठीक, यहाँ पे यूज ऑफ कैन में आपने पहला चीज देखा माय स्टूडेंट कि यहाँ पे पावर के लिए यूज होता है, एबिलिटी के लिए यूज होता है, कैपेसिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, लेकिन नोट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने कॉपी पे खूबसूरत सा, एक कहते हैं ना कुएं में से छना छनाया, एक कॉन्सेप्ट मिल जाना, बस वही चीज है। आप आराम से यहाँ पे देखिए, ऐसे सेंटेंस में जब बात करते हो आप, ऐसे सेंटेंस में जो मीनिंग आती है ना, जो मीनिंग आती है, मीनिंग ऑफ कैन, वो कैसे होता है माय स्टूडेंट, हम कैसे यहाँ पे पहचानेंगे, जरा आराम से देखिए। अगर पावर की बात की जाएगी, अगर यहाँ पे पावर की बात की जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, बी एबल टू। ठीक है, अगर बात की जाएगी पावर की, तो यहाँ पे बी एबल टू होगा। और यहाँ पे बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट आपकी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बी कैपेबल, बी कैपेबल ऑफ। और यहाँ माय स्टूडेंट अगर बात करते हैं, जैसे आप सेंटेंस में कैन का यहाँ पे एबिलिटी की, ठीक है, एबिलिटी की आप बात करोगे, उसकी योग्यता की बात करोगे, एबिलिटी की, तो यहाँ पे हो सकता है नो हाउ टू। ठीक है, नो हाउ टू, यानी कि कैन का हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, पावर को बी एबल टू, एबिलिटी को भी आप क्या कर सकते हो माय स्टूडेंट, यहाँ पे इसका निकल के आएगा बी एबल टू या फिर नो हाउ टू। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, नो हाउ टू, और यहाँ पे बी कैपेबल ऑफ। अब एक चीज याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट की जहां जहां पे आप टू देख रहे हो, जहां जहां पे आप टू देख रहे हो कॉन्सेप्ट में, यानी कि बी एबल टू, यानी कि एबल टू की बात की जाएगी, जहां पे टू आएगा वहां पे V1 फॉर्म आएगा, जहां पे ऑफ आएगा वहां पे आप क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, V प्लस ING फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस में डेली यूजेज वर्ड में ऐसा यूज होता है, लेकिन ये नियम यही से आपके ग्रामर का बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, यानी कि मैं इतना जितना भी एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ, बस इसको ध्यान से सुनते चलिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं माय स्टूडेंट, नोट्स बनाते चल रहे हैं। जरा सर एग्जांपल बताइए कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, आपको जरा ध्यान से देखिएगा और इसको ट्राई करिएगा पहचानने के लिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, क्या क्या लग रहा है माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे इसको और लिख सकते हैं, कैसे और लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा माय फ्रेंड, कि यदि आप सब्जेक्ट की, यहाँ पे अगर ये इतनी चीजें लिख रहे हैं, तो यहाँ पे यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा तो आप लगाइएगा इज, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, जैसे यू आर एबल टू, यू आर नो हाउ टू, ओके, इस तरह से आपका यूज होगा। तो यहाँ पे आपका यू है ना, तो कैन का अगर अलग मीनिंग आप जाओगे निकालने, यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। पहला तो ये मीनिंग निकल जाएगा, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या माय डियर स्टूडेंट आपको। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेकेंड मीनिंग इसका, तो यू आर नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सर एक कैपेबल ऑफ कभी बता दीजिए। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यू आर कैपेबल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे कैपेबल, यू आर कैपेबल ऑफ। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, स्पीक नहीं होगा, स्पीकिंग होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, स्पीकिंग हो जाएगा।
इंग्लिश। मजा आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट? ये तीनों के तीनों आपके क्या है, सेंटेंस सही है। इसकी मीनिंग, एक सेंटेंस की मीनिंग आप इस तरह से क्या कर सकते हो, यूज ऑफ कैन में बता सकते हो। अभी ये फर्स्ट रूल्स मैंने एक्सप्लेन किया है, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे 3 से 4 रूल्स जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं वही यहाँ पे बताऊंगा। यूज ऑफ कैन अगर एक बार आप सीख जाते हैं, मॉडल एक्चुअली वन बाय वन अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं ना, किसी बुक की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की आवश्यकता आपको नहीं है, बस यहाँ से मेरे साथ आप सुनते रहिएगा। रूल्स नंबर अगर 2 की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो सकता है, जरा आराम से यहाँ पे देखिए। अगर रूल्स नंबर 2 की बात करूंगा तो यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन किसके लिए यूज हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, आपका परमिशन के लिए आपका यूज होगा। ठीक है, परमिशन के लिए, यानी कि परमिशन, यानी कि क्या करने के लिए, परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज और है कि सर जैसे ही बात करेंगे आप परमिशन की, तो इसमें कैन की जो मीनिंग निकल कर आती है वो क्या आती है, वो मीनिंग क्या निकल के आती है माय डियर स्टूडेंट, हम कैसे इसको और तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है माय डियर स्टूडेंट, परमिशन की जैसे ही बात करोगे आप, इसकी मीनिंग जो निकल के आएगी, बी अलाउड टू, एक पहली मीनिंग निकल के आएगी, एंड बी परमिटेड टू, बी परमिटेड टू। ठीक है, परमिटेड टू यहाँ पे आपका निकल के आएगा। ठीक है, बी अलाउड टू, और बी आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका परमिटेड होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट इसके, तो यहाँ पे परमिशन का मतलब क्या हो जाएगा, यू कैन गो नाउ। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अनुमति दे रहा है, यू कैन गो नाउ, तुम क्या कर सकते हो, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। कैन आई टेक योर डायरी, कैन आई टेक योर बुक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे परमिशन की बात की जा रही है, यू कैन गो नाउ, यहाँ पे परमिशन यानी कि यहाँ परमिशन लेने और देने, यानी कि यहाँ की बात कर सकते हो आप क्या, यहाँ पे टेक की बात की जा रही है और यहाँ पे गिव की बात की जा रही है। ठीक है, देना और लेना, परमिशन देने और लेने के लिए भी हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे कैन का यूज करते हैं। मीनिंग ऑफ कैन, बी अलाउडेड टू, बी परमिटेड टू होगा। जैसे यू कैन गो नाउ मतलब क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यू आर अलाउड टू गो नाउ। ठीक है, ये आपका मीनिंग करेक्ट होगा हमारे स्टूडेंट। कैन आई टेक योर बुक, अगर आपको इसको लिखना है, यू आर परमिटेड टू गो नाउ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन परमिशन देने के भाव को कैन के लिए हम यूज करते हैं हमारे स्टूडेंट। अगर मैक्सिमम आप जब चले जाओगे पढ़ने के लिए, तो जब कैन आप क्या करते हो, आप परमिशन देने की जब बात करते हो, यानी गिव की बात करते हो, तो कैन वहां पे सबसे अच्छा माना जाता है। और परमिशन लेने के लिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। वो आगे हम बताएंगे जब यूज ऑफ मे पे हम चलेंगे। तो बताइए पहले, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो आराम से यहाँ से आप क्या करिए, नोट्स बनाते हुए इसको अच्छे से पढ़िए। चलते हैं रूल्स नंबर 3 पे। रूल्स नंबर 3 पे पूरा बोर्ड आपका भर जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हाँ, एक ही क्लास में मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट जो कैन का है, मैं यहाँ पे पूरा पढ़ाई बिना नहीं जाऊंगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे तो पेशेंस बनाने पड़ेंगे, धैर्य बनाने पड़ेंगे, और मेरे साथ जुड़ने पड़ेंगे यहाँ पे सीखने के लिए। अब यूज ऑफ कैन जो है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, यूज ऑफ कैन आपका थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यूज करते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके सैद्धांतिक संभावनाएं की बात जहां पे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, सैद्धांतिक, थोड़ा सा हिंदी में रॉन्ग हो सकता है तो उसके लिए आप दिल पे नहीं लेंगे, आप इंग्लिश वाले पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, संभावनाएं की बात यहाँ पे बाय डिफरेंट बात की जाएगी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की, तो आप वहां पे यूज ऑफ कैन का यूज करते हैं। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, इट कांट बी ट्रू। अगर एग्जांपल में बात कर रहा हूँ माय डियर, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट कांट बी ट्रू, ये सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, सैद्धांतिक संभावना की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है आपका, डेंजरस हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, कैन बी क्या हो सकता है माय स्टूडेंट, आपका डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ये चीजें दो एग्जांपल आपके हो गए। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, यानी कि थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी आप क्या करते हो, कैन का यूज करते हो। एंड माय स्टूडेंट, रूल्स नंबर 4 क्या कहता है आपका, ये आपका लास्ट रूल्स है। मैं ज्यादा नहीं, दुनिया भर की चीजें नहीं बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जितनी जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाऊंगा। और जितना भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी रुक जाइए, अभी मैं एक बार थोड़ा सा इसके बाद फिर से मैं आपको इसको रिवाइज कराऊंगा। यूज ऑफ कैन जो करते हैं माय स्टूडेंट, यूज ऑफ कैन हम हैबिट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, हैबिट के लिए भी हम यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं नेचर के लिए, यानी कौन सा नेचर,
प्रकृति नहीं, जो स्वभाव होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हैबिट का मतलब भी होता है आपका आदत। हम इन दोनों के लिए भी क्या करते हैं, यूज ऑफ कैन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो जरा आराम से यहाँ पे देखिएगा और सुनिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, कैन नॉट हार्म एनीवन। एक ऑनेस्ट मैन क्या कर सकता है माय स्टूडेंट, वो किसी को भी हार्म, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार आदमी है, इसका स्वभाव है, इसलिए वो क्या कर सकता है, किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है माय स्टूडेंट, इसके नेचर की बात की जा रही है, एक ऑनेस्ट मैन की स्वभाव की बात की जा रही है। समझ में आ रहा है क्या माय स्टूडेंट? ये आपका ओवरऑल टोटल कैन का यूज था माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं और मेरे साथ देखते रहिए बढ़िया से। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और माय डियर स्टूडेंट, ये आप जानते हो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको एक चीज बात को याद रखना पड़ेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। एक और केस में अगर आप वर्ब टू बी का यूज करते हो, यानी कि सॉरी, यहाँ माय स्टूडेंट टू के बाद अगर आप बी का यूज करते हो तो वहां पे आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस जैसे ही जाएगा तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। ये आपकी फिलहाल क्वेश्चन के लिए है, लेकिन इसका जो यूजेज है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हर बच्चों को चाहिए, एकेडमिक क्लास वाले बच्चों की स्पेशली। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाउंडेशन बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा कि यूज ऑफ कैन, सबसे पहले यूज ऑफ कैन पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में जो आपकी मीनिंग कैन की निकल के आती है, बी एबल टू, बी कैपेबल टू, ठीक है, नो हाउ टू, ठीक। अब यहाँ पे ये आपके स्ट्रेंथ की बात करेगी, कैपेसिटी की बात करेगी, कैपेबल की बात करेगी माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपके नॉलेज की बात करेगी, यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ की बात करेगी, यानी कि ही कैन लिफ्ट द चेयर, वो क्या कर सकता है, चेयर को उठा सकता है, उसके पावर स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, इसके कैपेसिटी की बात कर रहा है माय स्टूडेंट। शी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इसकी एबिलिटी, कैपेसिटी दोनों की बात यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो क्या कर सकती है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। एंड आप जैसे ही बात करते हो माय स्टूडेंट मीनिंग ऑफ कैन की, मैंने बता दिया पहले ही, बी एबल टू, बी कैपेबल टू, एबिलिटी का मतलब नो हाउ टू। और जैसे ही आप यहाँ पे टू के बाद यूज करोगे किसी भी सेंटेंस में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन ऑफ लगाओगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ये डेली यूजेज में अक्सर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कैपेबल ऑफ का यूज डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, तो माय फ्रेंड वहां पे सिखाई जाती है सब चीजें। यानी कि व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो स्पेशली वहां पे क्या होता है, इस बातों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ माय फ्रेंड जैसे आप बात करते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब आप एबल हो इंग्लिश बोलने के लिए, आप जानते हो कि इंग्लिश कैसी बोली जाती है, एंड यू कैपेबल, आपके पास क्षमता है इंग्लिश बोलने की, ठीक है। यहाँ पे इसकी मीनिंग निकल कर आ रही है। सेकंड मैंने रूल्स बताया था कि यूज ऑफ कैन का यूज आप परमिशन लेने और देने के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन देने के लिए कैन का यूज यहाँ पे ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन लेने के लिए मे का यूज ज्यादा माना जाता है बेटर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ओके। तो यहाँ पे पोलाइटली के लिए जब बात करते हैं तो वहां पे मे का यूज होता है, लेकिन आप ओरल जनरली की बात करते हो वहां पे कैन का यूज होता है। वैसे कैन भी आपका एक रेस्पेक्टफुल वर्ड है, कैन आई कम इन सर, बट यहाँ पे जब हम अपने एज के इक्वल जाते हैं ना, तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन फॉर पोलाइटली, चाहे आप इक्वल की बात कर रहे हो, चाहे आप छोटे या बड़े की बात कर रहे हो, अगर मे का यूज करते हो तो ज्यादा वहां पे बेटर माना जाता है इन ग्रामेटिकल टर्म्स में। इस बात को आप याद रखोगे, हालांकि गलत नहीं है, लेकिन मे को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर किसी केस में कैन और मैन, मे और कैन दोनों अगर यूज होता है फिल इन द ब्लैंक में, तो वहां पे आप मे के लिए जाएंगे, जहां पे परमिशन लेने की बात की गई है, ठीक है, तो वहां पे कैन नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे। यूज ऑफ कैन, परमिशन, मीनिंग होगा बी अलाउड टू, बी परमिटेड टू, यू कैन गो नाउ, इसका मतलब यू आर अलाउड टू गो नाउ, आपको परमिशन दी जाती है, अलाउड की जाती है जाने की, ठीक है। यहाँ पर रूल नंबर 3 क्या कहता है, यूज ऑफ कैन थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जैसे इट कांट बी ट्रू, ये सत्य नहीं हो सकता। कोई भी चीज अगर जो भी है, जो असंभव वाली चीज है, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी ना की है वो सत्य नहीं हो सकता, तो कैसे हो सकता है, वो करेक्ट फॉर्म में है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यहाँ पे सर गलत लिखे हैं आप, ई को कैपिटल बनाइए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, वो क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। सबको पता है कि आप छुएंगे तो सीधा जाएंगे भगवान के पास, ठीक है, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। यूज ऑफ कैन हैबिट के लिए और नेचर के लिए यूज होता है। जैसे एक ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एक ऑनेस्ट मैन क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को हार्म नहीं है, उसका नेचर है, और वो किसी को भी क्या कर सकता है, हार्म नहीं पहुंचा सकता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, थियोरेटिकल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए माय डियर। और जैसे ही बात करते हैं आप, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में यूज ऑफ कैन, कल इस पे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हमारे एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आप एरर फाइंड करोगे। मैं आपके सामने 5 से 6 क्वेश्चन लाके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। देन आफ्टर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में उसके पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन, यानी कुड का यूज कहाँ होता है, कुड पे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे क्लासेस आपको लंबी थोड़ी दिखने को मिल सकती है, सीरीज लंबा चल रहा है, लेकिन जब तक पूरा ग्रामर में समाप्त न कर लूँ अच्छे तरीके से, मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसलिए ये सीरीज चलती रहेगी।
आपको धैर्य बना के पढ़ना है अपने आप में। जिस बच्चे जो एकेडमिक क्लास में बच्चे उनके पास बहुत समय है यार, 1 साल दे दो यहाँ पे मेरे साथ जुड़कर, आपकी इंग्लिश अपने आप पता चल जाएगी, आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।